ये 4 लिपियों में लिखे गए हैं। या मैंने आपको बताया था लिपि में इस तरह से ब्राह्मणी यानी ब्राह्मणी, खरोष्ठी, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी, खरोष्ठी, आर्मेय, आर्मेय, आर्मेय और यूनानी। इन 4 लिपियों में बताया था यूनानी। देखिए कि मैं इस तरह से आपको बताया था कि कई दिन से अपने चल रहा है, आप तीसरा दिन होगा तो पीछे लौट के नहीं जाऊंगा, जहाँ से छोड़ के गया था वहीं से चलेंगे। तो बताया कि जो अशोक के 8 बृहद शिलालेख है, 8 में आप समझिए 8 बृहद शिलालेख मिले हैं बेटा। 8 में इस तरह से क्या किया गया, अशोक के 14 लेख हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए तहबाज गढ़ी, तो तहबाज गढ़ी में इस तरह से 1 से लेके 14 तक लेख लिखा है सबने। यानी वही बात जो मानसेरा में लिखी होगी पहली, वही पहली बात तहबाज गढ़ी में भी लिखी होगी। आप समझे बेटा, आप ये समझे कि मान लें कि कोई बुक है, इसमें लिखा है जय भारतवाद। अगर 8 डिब्बा ले लें तो 8वें डिब्बे में क्या लिखा होगा, जय भारतवाद। मैं यही बता रहा हूँ कि अगर 1 शिलालेख है तो सब में 1 नंबर पे वही बात, 2 पे वही, 14 बात लिखी। भारी भरकम 14 लेख है। आप समझे कि लेकिन इसमें 2 अपवाद हो जाएंगे। यानी ये जो धौली और जौगढ़ है, ये धौली और जौगढ़ पर यानी 11 लेख, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर का लेख नहीं लिखा गया। क्यों नहीं लिखा गया? देखिए इसके स्थान पे दूसरा लेख लिखा दिया गया, जिसे इस तरह से प्रथम कलिंग पृथक प्रजापक या प्रथम कलिंग लेख के यानी प्रथम पृथक कलिंग लेख के नाम से जानते हैं। यहाँ पहले इस बात को समझ लो कि यहाँ क्यों इसको पृथक कलिंग जो लेख है, कि आपको मालूम है अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था और लंबा युद्ध चला था। इस लंबे युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए थे और क्या 1.5 लाख। इस बात को उसने अपने 13वें लेख में लिखवाया। और ये दोनों जो शिलालेख है धौली जौगढ़, कहाँ लगाए गए हैं? एक गंजाम जिले में है, उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। ये उड़ीसा में जहाँ थे बेटा, उसी उड़ीसा में ही तो कलिंग था। अब ऐसी स्थिति में किसी राज्य पे आप आक्रमण किए हो और वहां के लोगों का इतना बड़ा नरसंहार किए हो और वही इस तरह से एक लेख लिखा दे कि मैंने राज्यारोहण के 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया और इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग घायल हुए, तो आप नरसंहार के दोषी मान लिए जाएंगे। क्या मान लिए जाएंगे? नरसंहार के दोषी मान लिए जाएंगे। इंजेक्शन करिए और बार-बार कहिए कि इसको मैं 3 हाथ मारा था। मान लीजिए आपको 1 हाथ मारा और रोज कहे लड़की को मैंने 1 हाथ, तो एक दिन आप खड़ी हो जाएंगी और मुझे कहेंगी कि अच्छा है, आराम से पढ़ाइए, फालतू बात ना किया करिए, फालतू बात आके कहोगी ना। अगर 10 बार कहेंगे, 25 बार कहेंगे तो आप खिसियाने लगेगी और उस बात को क्या नहीं कह पाएंगी। अगर मेरे सामने तो क्लास के बाहर जाकर मेरी बुराई करेंगे, आपके मन में आक्रोश भरता जाएगा या किसी से शिकायत करेंगी। तो अब अशोक को राज्य करना था, उसको अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ऐसी स्थिति में अब से उसने उन बातों को इसीलिए यानी 11, 12, 13 लेख उसमें उत्कीर्ण नहीं किया गया, उसमें अलग लेख लिखा गया। और वो लिखा गया कि जो पहला लेख उसने कहा कि सभी प्रजा मेरी संतान।
जो पृथक कलिंग प्रथम लेख लिखा गया, क्या लिखा गया कि तभी प्रजा मेरी संतान है। जिस प्रकार कोई माँ बाप या भाई अपने बच्चों को इस तरह से केयर करता है, मैं वैसे ही अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह देखता हूँ। यानी ये बहुत बड़ी आदत की बात कही गई। यानी जहाँ लोगों का नरसंहार हुआ था, वो लोग क्या है, राजा को अपना बेटा बात करना हो तो चले जाए, कोई मतलब नहीं है। अगर बात करोगी तो ऐसे भी कोर्ट पीछे चल रहा है, खाली मन मेरा नहीं मानता, किसी चीज को पकड़ता हूँ तो इस तरह से, या कहीं हल्का टच करें और भाग लें। कम से कम एक दिन वही अशोक से खत्म कर देता, अवलेख की तरफ आता है। लेकिन बार बार मेरा मन कह रहा था कि कोई गधा एग्जाम कर पाएगा और अवलेख में पूछ लिया तो बच्चे की पेन रुक जाएगी, इंडिकेट तो किए नहीं हो। मैं नहीं कह रहा हूँ अशोक के तने, अशोक पे बहुत है, लेकिन आपके सिलेबस में अशोक के देके उन्होंने छोड़ दिया। अब अशोक के ना आगे ना पीछे कुछ लिखा नहीं, पूरा मौका छोड़ दिया कि चाहे तो इतने में खत्म कर ले और चाहे तो पूरे वर्ष खाली अशोक के पढ़ दे। बहुत सारी किताबें लिखी गई अशोक, तो अशोक के पढ़ाना है तो बचपन से लेके मरने तक एक एक घटना को इंडिकेट किया जाएगा। अशोक चलेंगे तो बेटा देखिए हफ्ते के लिए, खेलने के लिए, एंजॉय करने के लिए आपको पूरा मौका मिलता है और पढ़ाई के समय कंसंट्रेट हो जाएगी तो आपको भी पूरा तो नहीं। तो इनके शिलालेख थे ये उड़ीसा में थे और ऐसी स्थिति में इसमें 13वें में कलिंग की लड़ाई की बात की गई थी। उस बात को इंडिकेट नहीं किया गया, बल्कि उसके स्थान पर एक पृथक लेख लिखा गया जिसे पृथक कलिंग प्रज्ञापक, यानी उसका नाम है, मैं लेख इसका नाम था पृथक प्रथम पृथक कलिंग प्रज्ञापक ये सब पृथक था। इसमें कहता कई बार आईएएस और पीसीएस में पूछा गया कि सभी प्रजा मेरी संतान कहाँ मिलेगी। अगर समझे रहेंगी तो आपको कभी कंपटीशन में मिलेगा तो याद आ जाएगा कि खान सर ने बताया था कि कलिंग प्रज्ञापक में था। यानी ये बहुत बड़ी बात कह दी गई कि देखिए आपका सबसे बड़ा सुचिंतक कौन है, माँ बाप है, उसके बाद आपका सुचिंतक कौन है, आपको गुरु है। मैं हूँ आपकी सफलता में सबसे ज्यादा खुशी मुझे होनी है, यानी माँ बाप को छोड़ दीजिए परिवार को। यानी गुरु लेता कुछ नहीं है, केवल यही होगा कि मैं इतना नहीं कहूँगा कि ये मेरा क्या है, चेला है, मेरा स्टूडेंट है, आईएएस है, मेरा स्टूडेंट पीसीएस है, अरे मेरा स्टूडेंट है। आप भी जहाँ मिलेंगे कि गुरुजी इतना ही सम्मान मेरे लिए बहुत है। और इस तरह की चीजों को बेटा कह रहा है कि सभी प्रजा मेरी संतान है। यानी ये दोनों में 11, 12 और 13 लेख नहीं था, तो इसके स्थान पर कलिंग से संबंधित लेख था। बाकी अशोक के बृहद शिलालेख में जो लेख कहे गए, पहले में क्या है, इसका पहला लेख क्या था कि मेरे राज्य में पशु बलि पर रोक लगा दी गई है, पशु हत्या पर रोक लगा दी गई है। आगे और क्या कहता है बात, कहता है लेकिन वर्तमान समय में राजा की पाकशाला के लिए, पाकशाला का मतलब किचन, रसोई, राजा की पाकशाला के लिए 2 मोर और 1 हिरन रोज मारे जाते हैं। लेकिन कालांतर में मेरा वादा है कालांतर में इस पर भी रोक लगा दी जाएगी। पहला लेख कहता,
दूसरा लेख क्या कहता है इसमें बृहद में शब्द अलग अलग है। एक कहता है कि मेरे पड़ोस में, सिविल में कम से कम सब्जेक्ट में 5 बार पूछा गया। एक कहता है कि मेरे पड़ोसी राज चोर चेर पांड और सतीपुत्र, यानी मेरे साम्राज्य के दक्षिण में, यानी फिर एक क्वेश्चन रेज होता है कि मौर्यों की सीमा संपूर्ण भारत में नहीं थी, क्योंकि अशोक का दूसरा लेख कह रहा है कि मेरे राज्य के पड़ोसी सीमावर्ती राजताओं में चोल चेर पांड और सतीपुत्र हैं, ये दूसरा लेख कह रहा है। इसमें आगे कहता है कि मैंने दो में इस तरह से मैंने मानव के लिए अस्पताल बनवाए, इलाज के लिए मानव को छोड़ दीजिए, यानी मैंने पशुओं के लिए चिकित्सालय बनवाया और डॉक्टरों की नियुक्ति की, मैंने पशु हत्या पर रोक लगाई। सवाल पूछा सुपर टेट में, क्या पूछा कि दुनिया का पहला राजा कौन था जिसने अभ्यारण्य स्थापित कराया? जब पशु हत्या पे रोक लगा दिया, वर्जित कर दिया, तो अभ्यारण्य हो गया या मार काट मत करिए। अब एक सवाल आप कहेंगे गुरुजी ये तो किताब में भी नहीं लिखा है, गुरुजी आपने पढ़ाया नहीं, तो मैं कहूँगा अरे बेवकूफ, जब मैंने बताया पशु हत्या पर रोक लगा दी और इस तरह से और जानवरों को संरक्षित कर दिया, तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया? अभ्यारण्य ऑटोमेटिक बन गए। तीसरा लेख क्या कहता है? जो तीसरा लेख है मेन चीज बता कहता है कि मैंने युक्त रज्जुक और प्रादेशिक, युक्त रज्जुक और प्रादेशिक पूछा जाता है। युक्त प्रशासन नहीं पढ़ाया, नहीं तीनों को पढ़ाता है। युक्त रज्जुक और प्रादेशिक नामक अधिकारियों की नियुक्ति। युक्त रज्जुक और प्रादेशिक नामक महा यानी अधिकारियों की नियुक्ति की। इसी में चौथा लेख ये वास्तव में लिखा होगा जितना इनके बृहद लेख। चौथी बात कहता है कि भेरी से धर्म घोष में परिवर्तन की बात करता है कि यानी धर्म कितना महत्वपूर्ण है। इन चीजों को छोड़ दीजिए, धर्म की तरफ आइए। पांचवा लेख कहता है, ये बताता है कि मैंने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की है। किसकी नियुक्ति की है? धर्म महामात्रों की नियुक्ति की है, जो लोगों की नैतिकता को देखेंगे, धर्म का कितना प्रचार प्रसार हो रहा है उस पर ध्यान देंगे। आप समझे कि अशोक ऐसा राजा था जिसने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए राज का प्राश्रय लिया, राज्य प्राश्रय दिया, लेकिन जोर जबरदस्ती कहीं नहीं थी, यानी इच्छा पे था। छठवें में क्या कहता है? छठवां लेख उसका कहता है यानी वो इस तरह से परिवारजक का मतलब आप समझ लें गुप्तचर संदेश वाहकों के लिए कहता है कि पूरे साम्राज्य से कहीं से भी कोई संदेश वाहक आए, मैं उस समय शयन कक्ष में हूँ, रनिवास में हूँ, मनोरंजन कक्ष में रहूँ, कहीं भी रहूँ, वो व्यक्ति मुझसे यानी जो जासूस आया है, खबर लेके आया है, वो मुझको इस बारे में तत्काल सूचना देगा। सातवें लेख में क्या कहता है कि सभी संप्रदाय के लोग एक स्थान पर निवास करें, यानी आप समझे, आप इतने निकाल सकते हैं कि उस समय समाज में मतभेद रहा होगा, तो जैन थे, बौद्ध थे, शैव थे, वैष्णव थे, आजीवक थे, बौद्ध थे, यानी इस तरह से कई संप्रदाय के लोग थे। तो सबको कह रहा है सब लोग एक साथ रहिए। आठवें लेख में, नवें में धर्म यात्रा की बात कर रहा है। धर्म और इस तरह से क्या कर रहा है? आठवें में धर्म यात्रा की बात कर रहा है, यानी जो धार्मिक यात्राएं होती हैं।
9वें में इस तरह से धर्म मंगल की बात कर रहा है। 11वें लेख में अपने धम्म दान की बात कर रहा है और 12वें लेख में धार्मिक सहिष्णुता की बात कर रहा है। बार बार इस तरह से पूछा जाता है कि अशोक ने अपने किस अभिलेख में धार्मिक सहिष्णुता की बात की है, तो 12वें लेख में अपने धार्मिक सहिष्णुता की बात कर रहा है। 13वें लेख में अपने इस तरह से कलिंग युद्ध के बारे में बता रहा है और दूसरी जो पॉइंट चलती है 13वां लेख का, वो शुरू होता है कि मेरे पड़ोसी देश, यानी पड़ोसी देश जो इस तरह से जहां मैंने धर्म प्रचारक भेजे, वो बताता है सीरिया भेजा मैंने, मिस्र भेजा मैंने सीरीज भेजा, मैंने मगध भेजा, मैंने एपीरस भेजा। उन राजाओं का नाम लिखा गया है। सीरिया के राजा एंटियोकस या अंतकिन, मिस्र के राजा टालमी फिलाडेल्फस या इस तरह से सुरमय, यानी इसके बाद बताता है कि मगध का राजा सीरीज, एपीरस का राजा एंटिगोनस, गोनाटर, इस तरह से राजाओं का नाम देता है। और जब इसमें अगली पॉइंट क्या लिखता है 13वें लेख में, अगला पैराग्राफ चेंज होके यानी आठविक राज्यों यानी आठविक जातियों को, जंगली जातियों को जो जंगल में निवास करती थी, आठविक जातियों को क्या करता है, धमकी देता है। यानी इस तरह से जो गाजीपुर से जबलपुर तक थे, यानी उस समय में नक्सलवाद जैसी कुछ प्रॉब्लम रही होगी, यानी इसी लेख पे निष्कर्ष निकाला जाता है कि अशोक ने अपनी सेना को कभी समाप्त नहीं किया था। अगर सेना न होती तो आठविक राज्यों को किसी भी प्रकार से धमकी न दे पाता। इस 13वें में 14वां लेख क्या लिखता है, जो कहीं कहीं कहता है कि 14वें में कि कुछ बातें रिपीट हो गई, कुछ बातें रिपीट हो गई हैं, कहीं कहीं कुछ बातें अगर छूट गई होंगी। ये 14वां लेख है, ये लेखक की गलती से हुआ है और हमारा इस तरह का कोई उद्देश्य नहीं था, यानी इस तरह से अशोक की नीतियों पे मैंने कहा लघु, यानी जो लघु शिलालेख था, कि लघु शिलालेख अशोक के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बता रहा है, अशोक के बारे में जानकारी दे रहा है। और लघु में आपके सामने जैसे मैंने कहा लघु में मातकी है, एक गुर्जरा है, यानी गुर्जरा, मातकी, गुर्जरा, निट्टूर, यानी निट्टूर के बाद इस तरह से उडन बोलन, निट्टूर के बाद उडन बोलन, यानी इस तरह से निट्टूर, उडन बोलन, याद रखिएगा बार बार नाम आता है, यानी इसमें अशोक का व्यक्तिगत नाम मिल रहा है, अशोक का व्यक्तिगत नाम मिल रहा है। बार बार कंपटीशन में पूछता है कि अशोक का व्यक्तिगत नाम किन अभिलेखों में मिलता है, या इस तरह से मैंने कहा सबको अभिलेख कहा जाएगा। तो ये लघु शिलालेख जो है अशोक के व्यक्तित्व के बारे में, कृतित्व के बारे में, उसके संबंध में जानकारी देती है। और ऐसी स्थिति में ऐसे बहुत सारे लघु पाए गए हैं, छोटे छोटे लेख पाए गए हैं और जो अशोक के बारे में जानकारी देते हैं। तो मैंने कहा कि अगर मातकी, गुर्जरा, उडन बोलन, निट्टूर, अगर इन अभिलेखों लघु शिलालेखों को देखेंगे तो इसमें अशोक महान का व्यक्तिगत नाम मिलता है, यानी अशोक महान। कहीं कहीं से प्रियदर्शी अशोक कहा गया है, कहीं कहीं से देवताओं का प्रिय अशोक कहा गया है, यानी देवताओं का प्रिय अशोक कहा गया है। इस तरह से अशोक महान का नाम मिलता है। अब इधर चले आते हैं बेटा, यहाँ इस तरह से, यानी इसको मिटा दूं तो देखिए बृहद लघु इस तरह से। अब स्तंभ लेख की बात करें तो देखिए ये जो स्तंभ लेख था, ये इस तरह से स्तंभ लेख क्या था, ये स्तंभ लेख इस तरह से थे, यानी जो बृहद है ये बृहद 6 अलग अलग स्थानों से मिले हैं। यानी आप इस तरह से समझे दिल्ली टोपरा, यानी इस तरह से दिल्ली
टोपरा, दिल्ली टोपरा। और इस तरह से दिल्ली मेरठ, दिल्ली दिल्ली मेरठ, दिल्ली मेरठ। इस तरह से लौरिया नंदनगढ़, लौरिया 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 नंदनगढ़, नंदनगढ़। लौरिया राज, लौरिया 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 राज, लौरिया लौरिया राज। इस तरह से रामपुरवा, रामपुरवा रामपुरवा। रामपुरवा के बाद इस तरह से क्या है, रामपुरवा के बाद आप आ जाएंगे प्रयाग, प्रयाग प्रशस्ति। इस तरह से प्रयाग यानी प्रशस्ति नहीं यानी प्रयाग, यानी इस तरह से प्रयाग। आप ये समझे कि जो बृहद स्तंभ लेख है बेटा, इस तरह की चीजें के बारे में, जैसे जो दिल्ली टोपरा, एक तरह से इन सब पे, इन पे 7 लेख लिखे हैं। कितना? 7 लेख। इन सभी पे 6 लेख समान, लेकिन दिल्ली टोपरा पे 7 लेख मिलता और इन सब पे समान है। तो इस आधार पर विद्वानों ने अनुमान लगाया कि सबसे अंतिम में जो लिखा गया होगा वो क्या होगा, दिल्ली टोपरा होगा। क्यों दिल्ली टोपरा होगा? क्योंकि इसमें 7 बात लिखी है, बाकी सब में वही 3 बातें लिखी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें क्या है, अशोक जैसे पहले में इस तरह से सोचता कि अशोक पहले में इस तरह से, एक पहला लेख क्या है, सब में कहता है कि लोग सोचते हैं कि मैंने बड़ा अच्छा काम किया, बड़ा पुण्य प्रताप किया। आप गांव देहात में सुने होंगे कि लोग कहते हैं भैया बड़ा अच्छा काम किए, धर्म के बारे में। दूसरे लेख में धर्म के बारे में पूछ रहे हैं कि हम क्या है। अब मैंने बताया कि इनकी भाषा क्या, प्राकृत है। तो अब प्राकृत में पूछेंगे तो पूछेंगे कि जो धर्म में, जैसे हमारे यहाँ क्या रेवो मन पड़ोसी ना, रेवो हैं अपातिक में बहुकयाने दया दाने, सचे साधुए माधुए चाह। यानी बहुत भारी भाषा में शब्द लिखा दिया, अपातिक में बहुकयाने सचे सोचिए साधुए माधुए चाह। यानी कह रहे अल्प पाप है, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके पाप है, बहुत कल्याण है। यही सत्य है, यही दया दान और मृदुलता है। उत्तर स्वयं दे रहे हैं, कह रहे हैं धर्म तक कैसे पहुंचोगे, तो कह रहे हैं बाधा उत्पन्न हो जाती है और वो बाधा को अपातिन्वो कह रहे हैं। धर्म तक जाने के लिए अपातिन्वो बाधा उत्पन्न होगी और उस बाधा को भी बता रहे हैं। बाधा क्या है वो बता रहे हैं, क्रोध है। बाधा क्या है? निष्ठोलीय है। एक तरह से पॉइंट बाई उसको इंडिकेट कर रहे हैं, यानी इनके बारे में। तीसरे में क्या बता रहे हैं, एक कह रहे हैं कि मैंने अपने राज्यारोहण के 26वें वर्ष रज्जितों की नियुक्ति, युक्त रज्जु यानी अपने राज्यारोहण